आती है भक्तमाल में। एक बार एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ घूमने निकला और घूमते घूमते वो मित्र से बिछुड़ गया, एक जंगल में पहुंच गया। कथा पे ध्यान दीजिए, बड़ा आनंद आए। जंगल में पहुंच गया तो उसने जंगल में जब जाने लगा तो एक बड़ा भयंकर मत वाला काला काला हाथी उसको पीछे मारने के लिए दौड़ा। वो ये निकेन प्रकार अपनी जान बचा के भागे। भागता 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 उसको ऐसा लगे कि हम मेरे प्राण कैसे भी बच जाएं। भागते भागते जा रहा था, इतने में अकस्मात किसी कुएं में गिर पड़ा। गिरते गिरते एक बेल उसके हाथ में आ गई। उसको लगा कि मैं अब सुरक्षित हो गया, अब वो हाथी मुझे नहीं मारेगा, मैं सुरक्षित हो गया। आनंद में अब मैं बच गया, वो हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हाथी ऊपर खड़ा है मारने के लिए, बाहर निकले तो मैं मारूं। खुश हो गया, मुझे नहीं मार सकता, मैं तो कुएं में गिर गया, अब हाथी कुएं में आ ही नहीं सकता। बेल को पकड़ लिया। इतने में उसका ध्यान जब गया कि नीचे उतरूं, तो विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। जो होना है वो होके ही रहेगा, उसको संसार में कोई मिटा नहीं सकता है। नीचे एक काला काला भयंकर विषधर 5 फण का सर्व मुंह खोल के बैठा है। आजा बेटा नीचे आ। सूजी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों जरा विचार करो उसकी दुर्दशा कैसी है। अगर ऊपर जाए तो हाथी मारने तैयार है और नीचे जाए तो काल ने अपना मुख खोल रखा है, कहां जाए। उसको लगा कि मैं कुछ समय बच सकता हूं। उसी समय वो जो बेल थी उसको भी 2 चूहे आकर के काटने लगे। एक काला चूहा, एक सफेद चूहा, दोनों बेल को काट रहे हैं धीरे धीरे। अब तो विचार करने लगा मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। पर इतना सब होने पर उसी कुएं में एक झाड़ में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, उसमें से रस टपक रहा था। वो रस की बूंद उसकी होठ से जीवा पर गई। उसको लगा कितना सुंदर इसमें स्वाद है, कितना मधुर है, कितना मीठा है। उसके स्वाद की रस के चस्का में ऐसा घुला, ऐसा खोया, ना तो उसको सर्प दिखा, ना हाथी दिखे, ना चूहे दिखे, उसी के स्वाद में रम गया। सूजी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों यही दुर्दशा हमारी सबकी है, हम सबकी यही है। ये काल रूपी जो हाथी है सबके पीछे पड़ा है। सुबह जागने से लेकर सोने तक भागते ही तो हैं। कोई जयपुर भागता है तो कोई दौसा भागता है तो कोई भरतपुर भागता है तो कोई आगे भागता है। कई लोग तो वहां देश छोड़ के परदेश विदेश भाग जाते हैं। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे बचने के लिए। पर नीचे मृत्यु रूपी सर्प ने अपना मुख खोल रखा। व्यक्ति के 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, 5 प्राण हैं। उसने मुख खोल रखा है। और ये जो काले और सफेद चूहे हैं ये कोई और नहीं, ये काले सफेद चूहे ही दिन रात हैं। और जो बेल पकड़ रखी है यही हमारी जीवन है, यही जीवन बेल है। दिन रात हमारी जीवन रूपी बेल को काट रहे हैं।